हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो फंजाई जो है ना, ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है, यानी कि अपने खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप आ जाती है सेप्रोफाइटिक फंजाई की। दे आर आल्सो कॉल्ड डीकम्पोजर्स, ठीक है। दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। दे हैव स्पेशल हाइफी कॉल्ड राइजोइड्स। ये अपना खाना जो यानी कि अपनी जो न्यूट्रिशन है वो मरे हुए पौधों या मरे हुए एनिमल्स से हासिल करते हैं, और इसको करने के लिए इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इनका ये करने के लिए कि ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना उनको सिक्रीट करते हैं, और फिर क्या होता है कि ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है उसको ये अपनी बॉडी में एब्जॉर्व कर लेते हैं। प्रोफाइटिक फंजाई का रोल क्या है कि दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड जिंक। ये असल में साइकिल्स होते हैं ना, नाइट्रोजन साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, तो ये सारी चीज़ें। अगली हम बात कर लेते हैं पैरासाइटिक फंजाई की। तो ये अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपना खाना डायरेक्टली हासिल करते हैं अपने लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म से, और ये करने के लिए इनके पास स्पेशल हाइफी यानी स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम रोस्टेरिया कहते हैं। तो इनकी टाइप्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई आते हैं। ये एक ऐसे फंजाई होते हैं जो कि सिर्फ अपने लिविंग होस्ट में ग्रो कर सकते हैं, और इन्हें आप आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करवा सकते, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास रस्ट आ जाता है और माइल्डिव आ जाता है। रस्ट का आपको पता है ना, जंग लग जाता है लोहे की चीज़ पे, तो वो आप आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में नहीं करवा सकते। वो सिर्फ अपना जो उसका होस्ट है ना, यानी वो जो लोहा है वो सिर्फ उसके ऊपर ही अपनी ग्रोथ कर सकता है। दूसरी हमारे पास टाइप आ जाती है फैकल्टेटिव पैरासाइटिक फंजाई। ये ऐसे फंजाई होते हैं जो कि अपने लिविंग होस्ट में भी ग्रो करते हैं, और इन्हें हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में भी ग्रो करवा सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में हमारे पास आर्मी लेरिया आता है। तीसरी टाइप फंजाई की हमारे पास आती है प्रीडेटर्स। ये फंजाई जो हैं ये अपने प्रे से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ऑयस्ट्रस मशरूम्स, जिनका साइंटिफिक नेम है प्लियोरोटस ऑस्ट्रेटस। ये क्या करते हैं कि ये नीमाटोड्स को पैरालाइज करते हैं, फिर उनको पेनिट्रेट करते हैं, उसके बाद ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशनल कंटेंट्स, यानी कि अपना खाना उनमें से एब्जॉर्ब करके जो अपनी नाइट्रोजिनस रिक्वायरमेंट्स होती है ना इनकी बॉडी में, उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास टाइप आ जाती है सॉइल ड्वेलिंग फंजाई, जो साइंटिफिक नेम है आर्थ्रोबोट्राइस। ये करते क्या है कि ये सॉइल निमाटोड्स को ट्रैप करते हैं। वो कैसे कि ये कंस्ट्रक्शन जो रिंग्स होती है ना वो बना के उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। जिस तरह होता नहीं है कि आपने रस्सी के जरिए किसी को पकड़ लिया है, ठीक है, इसी तरह ही। और फिर क्या करता है कि इनका जो हाइफी होता है ना, ये उस जो विक्टम होता है यानी विक्टम जो प्रे है उसको इन्वेड कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। इसी तरह और जो प्रीडेटर्स हैं फंजाई के, उनके पास और भी अडेप्टेशंस हैं कि कई दफ़ा वो क्या करते हैं कि सिक्रीट करते हैं स्टिकी सब्सटेंस को अपने प्रे को पकड़ने के लिए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं जिनसे वो अपने प्रे से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। चौथे हमारे पास टाइप आती है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक फंजाई। ये क्या होते हैं कि होता है ये कि फंजाई किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ, किसी और लिविंग थिंग के साथ मिल के रहता है, ठीक है। और होता है ये कि इससे फंजाई को भी फ़ायदा हासिल होता है, और जिसके साथ वो मिल के रहता है उसके साथ उसको भी फ़ायदा हासिल होता है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना बेहतरीन होते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है लाइचन्स की। लाइचन्स जो है ना ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई में और फोटो ऑटोट्रॉफ्स में। फोटो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ना, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास ग्रीन एल्जे भी हो सकते हैं और सियानो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। यानी कि फंजाई और ये जो एग्जाम्पल है इनमें से कोई भी ये मिल के जो है ना किसी जगह पे अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ये लाइचन बनी हुई है। तो इसमें ऑफ कोर्स बोथ गेट बेनिफिट, दोनों को फायदा होगा। अब फायदा होता क्या है, वो होता है कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ है ना ये फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को, और ये जो लाइचन होगा ना उसके अंदर लेस विजिबल होगा, आपको फोटो ऑटोट्रॉफ कम नजर आ रहा होगा। जबकि फंजाई जो है ना फोटो ऑटोट्रॉफ को प्रोटेक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग सनलाइट से और डेसिकेशन से, ठीक है। और आपको फंजाई जो है ना लाइचन में ज़्यादा नजर आ रहा होगा। लाइचन्स का फायदा ये होता है कि ये हार्श इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और बेयर रॉक्स पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ये बायो इंडिकेटर्स के तौर पे भी काम करते हैं, यानी किसी जगह अगर कोई पोल्यूशन है ना वहाँ पे लाइचन ग्रो कर गई है तो होता है कि लाइचन्स पोल्यूशन से ना सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब ये है कि इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, यानी कि इनका कलर भी चेंज हो सकता है। तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस जो जगह है ना इसकी क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी ये हेल्प करता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर यानी कोई ऐसी जगह है ना जहाँ पे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, यानी जैसे कोई सहरा है
या फिर कोई ऐसी जगह यहाँ पे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते थे लेकिन किसी वजह से वो ख़त्म हो गए हैं और अब वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो उस जगह पे दोबारा जब लाइफ शुरू होती है ना, तो उस प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और लाइचन्स जो है ना, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो पाइनियर स्पीशीज़ होती है ना, जो इस काम को शुरू करते हैं, वो लाइचन्स ही होते हैं, क्योंकि वो हार्श इन्वायरमेंट में भी ग्रो करने के काबिल होते हैं। दूसरी हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक जो रिलेशनशिप है, उसमें हमारे पास आ जाती है एग्जांपल माइकोरेजी की। ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है फंजाई में और वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स में। होता क्या है कि फंजाई हेल्प करता है वेस्कुलर प्लांट को अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, जिससे क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है फास्फोरस, जिंक और कॉपर को पहले से ज़्यादा। इसके अलावा जो वेस्कुलर प्लांट होता है, ये फंजाई को फिर प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक कार्बन, यानी कि दोनों भाइयों को फायदा होता है। अब माइक्रोरेजी ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टोमाइक्रोरेजी, एक होते हैं एंडोमाइक्रोरेजी। एक्टो का मतलब है आउटसाइड, जबकि एंडो का मतलब है इनसाइड। होता क्या है कि ये बेसिकली आपके सामने ना रूट सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो एक्टोमाइक्रोरेजी में जो फंजाई है ना, उसका हाइफी जो सेल्स होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल्स हैं, उनको पेनिट्रेट नहीं करता, उनके अंदर नहीं घुसता। जबकि एंडोमाइक्रोरेजी में वो जो सेल्स है ना, उनकी सेल वॉल्स, उनके अंदर भी जो है ना वो घुस जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ऑफ कोर्स ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये आपको लॉन्ग के तौर पे है तो मैं तो ज़रूर कहूँगा आप इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें तो पक्की बात है कि आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।